अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आप लोगों का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था, उसमें मैंने उसका जो था ये सी हिस्सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये मैंने आपको करवा दी है, और बी सोशोलॉजी एज ए साइंस उसकी डेफिनेशन। बाकी जो रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर शुरू बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें आप ए बी सी अभी छोड़ दें। सबसे पहले हम सोशल इंटरेक्शन करेंगे, ये क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। इसकी तरतीब थोड़ी सी आप इसको ना फॉलो करें, जिस तरह हमें पता है सोशोलॉजी में किन कंसेप्ट्स को पहले बता समझाना ज़रूरी है, इस हिसाब से हम आपको चलाते चले जाएंगे। इसमें डी पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है सोशल इंटरेक्शन। इसमें लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, और आगे बताए हुए ये 6 सोशल प्रोसेस इंटरेक्शन के प्रोसेस बताए हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोशल इंटरेक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेंगे और लेवल सोशल इंटरेक्शन पढ़ लेंगे। ये आपकी किताब देखें, यही आपकी किताब जो आ जाती है सोशोलॉजी की, मैंने आपको अब्दुल हमीद तक, उसी में आप देखें पेज नंबर 114। इसके इधर सोशल इंटरेक्शन आपके पास 115 में सोशल इंटरेक्शन उसका चैप्टर आ रहा है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप देखें सोशल इंटरेक्शन होता क्या है। ये जो है ये प्रोसेस जो सोशल इंटरेक्शन जो है, इसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यानी सोशल इंटरेक्शन जब दो या दो से ज़्यादा अफराद अपने लैंग्वेज के ज़रिए से, ज़ुबान के ज़रिए से, अपने हाथों के ज़रिए, कोई जिस्मानी हरकत के ज़रिए से एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अब इसको पढ़ा रही हूँ, ठीक, इसका मतलब है आप पूरी क्लास को सुन रही हैं, जो मेरे वर्ड्स में बोल रही हैं आपके माइंड पे असरअंदाज हो रही हैं। तो मेरा आपके साथ तो ये क्या सोशल इंटरेक्शन है, क्योंकि इसमें हम दो या दो से ज़्यादा अफराद हैं, और ये एक स्टिमुलस एक्शन होता है। इसका मतलब है इसमें रद्द अमल होता है। आप इसको सुनेंगी, आपके दिमाग में जो मैं कुछ आपको पढ़ाऊँगी आपके दिमाग में जाता चला जाएगा। और क्लास में जब हम होते हैं तो मैं आपको सामने से देखती हूँ, आपकी आंखों को देखती हूँ, आपके दिमाग की कंडीशन सारी लाने को देखती हूँ कि आया आपको समझ आया कि नहीं आया। सिंपल सी बात अगर हम देखें, जिस तरह हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दूसरा क्या कहते हैं वालेकुम सलाम, ठीक है। हाथ मिलाना, डॉक्टर का पेशेंट को देखना, माँ का बच्चे को दूध पिलाना, और शॉपकीपर का सौदे देना, ये तमाम क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये सारे क्या आ जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन की मुख्तलिफ फॉर्म्स वगैरह आ जाती हैं। क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन जो हम देखते हैं बाकायदा तौर पर, इसकी अगर हम मुख्तलिफ माहिरीन की देखें तो इसमें मेरिल की डेफिनेशन भी अच्छी दी हुई है। अब जो मर्जी कर ले, मेरिल की भी है और रॉकिनेस की भी है। मेरिल की है, सोशल इंटरेक्शन इज़ अ जनरल प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस द ओवर्ट बिहेवियर और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। यानी उसमें यही बात कही है कि सोशल जो है ये कैसा प्रोसेस होता है जो कि अफराद के बैरूनी तौर पर भी मुतासिर करता है और उनके स्टेट ऑफ माइंड को भी। जिस तरह मैं हाथ मिला रही हूँ, आपसे हाथ मिला रही हूँ, ये क्या सोशल इंटरेक्शन हो क्या है। कोई किसी को धक्का देता है, गुदगुदी करता है, मारता है, ये क्या है, एक दूसरे दोनों मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। अब लेक्चर दिया जा रहा है या आप वीडियो देख रही हैं, गेम्स देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, वो आपके माइंड की सिचुएशन को चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद रॉकिनसन्स ने क्या कहा है, सोशल इंटरेक्शन इज सच अ प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस द ओवर्ट बिहेवियर एंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें इंसान का ओवर्ट बिहेवियर, बैरूनी हालत भी मुतासर होती है, जिस तरह कुश्ती करना, फाइटिंग करना, ये सारी बातें आ जाती हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन हमने क्या है, सोशल इंटरेक्शन क्या है, ये एक ऐसी जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद एक दूसरे की जिस्मानी हालत को मुतासिर करते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, यानी दोनों ही रद्द अमल। एक शख्स अगर कुछ करेगा, एक्शन करेगा, फिजिकली करेगा या लफ्ज़ वगैरह बोलेगा, दूसरे के जिस्म पर असरअंदाज होगा या उसके दिमाग में वो बातें जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ सोशल। एलिमेंट्स यानी किन चीज़ों को होना ज़रूरी है, एसेंशियल्स। एलिमेंट्स के साथ एक और वर्ड याद कर लिया करें, एसेंशियल्स ऑफ सोशल, किन चीज़ों का होना ज़रूरी। 3 बातें आ जाती है। नंबर 1 क्या है, 2 और मोर पर्सनस होते हैं, इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। तीसरा आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंट्स बिहेवियर ब्रेन ऑफ द पर्सनस, यानी इसका असर किस पे होता है, इंसान के बिहेवियर पे और ब्रेन पे होता है। और ये जो तमाम चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, जब लोग आपस में एक दूसरे इंटरेक्शन कर रहे थे, एक दूसरे को मुतासिर कर रहे होते हैं, तो इससे ये सिचुएशन क्या कर देती है, इससे ही ग्रुप वगैरह बनते हैं। ये किस में कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाता है, ये ग्रुप में ये रिलेशनशिप जो होती है कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह क्लास है,
क्लास में मैं आप सारे स्टूडेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, वो एक हमारा ग्रुप बन गया है। किस तरह से कि मैं पढ़ा रही हूँ, सारी क्लास सुन रही है, आप मुझे जवाब दे रही हैं, पेपर दे रही हैं, सारा एक ग्रुप हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, बहुत सी नहीं है, लेकिन ये फिर भी आप याद कर लें क्योंकि पेपर ज़रूरी नहीं एग्जामिनर उन्हें वही देना होता है जो मशहूर क्वेश्चन है। तो इसमें आपके देख लें टाइप्स इसमें आ जाती है डायरेक्ट और फिज़िकल इंटरेक्शन, दूसरा जी सिम्बॉलिक। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इस किस्म में इंसान जो है इसमें फ़िज़िकल एक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें इंसान एक शख्स को दूसरे अपने एक्शन के ज़रिए फ़िज़िकली दूसरे को मुतासिर करता है। इसमें क्या आ जाता है, पुलिंग, पुशिंग, किलिंग, थ्रेशिंग, स्केचिंग, बॉक्सिंग, ये सारी। यानी आप एक दूसरे से कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, या कुछ रेसलिंग कर रहा है, या खारिश कर रहा है, या बीटिंग कर रहा है, सारी चीज़ में आ जाएगी। ठीक है। सिंबल यानी फिज़िकली मूवमेंट्स शामिल होती हैं। जबकि दूसरा कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, ये लफ्ज़ में जो बोल रही हूँ आप सुन रही हैं, ये क्या सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स। इसके ज़रिए से हम अपने आइडियाज़, ख्यालात और जज्बात का इजहार करते हैं और दूसरे को पहुँचाते हैं। क्लियर हो गया। द यूज़, इसमें देख लें, यूज़ ऑफ लैंग्वेज और सिम्बल्स। इसमें इसने आइडियाज़, ये लैंग्वेज जो है हमारी सोशल लाइफ में थ्रू आउट इसका इस्तेमाल होता चला जाता है। अब इसके साथ आ जाते हैं, इसके साथ आजकल के दौर में अगर हम देखें तो सिर्फ ना लैंग्वेज बल्कि बहुत सारी बातें भी जो होती हैं वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो जाती हैं। जिस तरह आपका इंटरनेट, आप में टेलीफोन का इस्तेमाल है, टेलीफोन से हम अपने ख्यालात का इजहार वगैरह करते हैं। ठीक है। और उसके बाद टेलीफोन का इस्तेमाल आ जाता है, वायरलेस सिस्टम आ जाता है, टेलीग्राम आ जाता है, रेडियो के ज़रिए से, इन तमाम चीज़ें। फिर जेस्चर्स जो हमारे इशारात भी होते हैं। किसी को मैं बुलाऊंगी इधर, गर्ल्स में हाथ से जब इशारा करके कहती हैं गर्ल्स इधर आएँ, इशारा ये क्या है, आपको बुलाया जा रहा है। या किसी को थंब दिखा देना, इस तरह कर देना, ठेंगा दिखा देना। ठीक है। ये बातें वगैरह आ जाती हैं जेस्चर के ज़रिए। जिस तरह आपने कभी देखा होगा ये अनपढ़, वो जो डेफ एंड डम लोग होते हैं, वो जेस्चर के ज़रिए से अपने ख्यालात को एक दूसरे के से पहुँचा देते हैं। जेस्चर एंड सिंबल ये भी उसका ज़रिए बन जाते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शंस यानी सोशल इंट्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं। ये किसने बताई है, मशहूर राइटर यंगर मैक ने बताई है। एक होता है डायरेक्ट और फिज़िकल, जिसमें हम फिज़िकली एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, जिसमें बीटिंग, बाइटिंग, थ्रेशिंग, पुलिंग, पुशिंग, किलिंग आ जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, लैंग्वेज वर्ड्स के ज़रिए से होता है। इसके ज़रिए से हम अपने आइडियाज़ दूसरे को पास करते हैं। अच्छा, इसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ हो जाते हैं। यानी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब है, जिसका इंट्रैक्शन में टेलीफोन हो गया, वायरलेस सिस्टम हो गया, मोबाइल सिस्टम हो गए, सारे आ गया। या फिर जेस्चर्स के ज़रिए मुख्तलिफ इशारात के मीनिंग रखते हैं। आँख मारना, जिस तरह उसका ख़ास मीनिंग हो जाएगा, किसी को ठेंगा दिखाना, ये ख़ास मतलब हो जाएगा। डेफ एंड डम, इन इसी के ज़रिए से अपनी सारी एक दूसरे को कन्वर्सेशन करते हैं। क्लियर हो गया। हमने पहले पढ़ लिया है सोशल इंट्रैक्शन पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने इसकी एलिमेंट्स पढ़ लिया, यानी सोशल इंट्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन पढ़ लिया है। अगला आ जाता है फॉर्म्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। फॉर्म्स कौन सी थी है, किस किस सूरत में हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी नज़र बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, एक शख्स दूसरे, जैसे पेशेंट डॉक्टर, ये एक सूरत हो गई। दूसरी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, जिस तरह मैं आप पूरे ग्रुप को पढ़ा रही हूँ। तीसरा तो बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, जिस तरह 2 टीमें आपस में जैसा मैच खेल रही हूँ या आपस में लड़ाई कर रही हूँ। ये तीसरी आ जाती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर, यानी टीवी, रेडियो वगैरह के ज़रिए से, हम न्यूज़पेपर के ज़रिए से हमें कल्चर अपना सारा नज़र आता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और इसकी बिना पे हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आती जा रही है। ये हमने क्या पढ़ा, फॉर्म्स आ जाते हैं। या लेवल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, दूसरा बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, जैसा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, जिस तरह 2 पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं, मैच खेल रही हैं, बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर, यानी टीवी, रेडियो वगैरह इसके जैसे हमें कल्चर नज़र आता है। ठीक है। ये है, आगे ये दूसरा छोड़ दें, मेजरमेंट्स को हमने नहीं करना। फिर इसका आ जाता है आपका अगला एक टॉपिक आ जाता है सोशल प्रोसेस। अच्छा, यही जो सोशल इंट्रैक्शन के कुछ पैटर्न्स जो होते हैं, अब इसकी डेफिनेशन 100 में बड़ी अच्छी दी हुई है, आपके पेज 119 पे अब आ जाए।
थॉर्टन ने कहा है द टर्म सोशल प्रोसेस रेफर्स टू द रेपिटेटिव फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर विच आर कॉमनली फाउंड इन सोशल लाइफ, यानी हमारी सोशल लाइफ में जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं, लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या कोई और चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें वगैरह इसमें आ जाती हैं। ये सोशल प्रोसेस जो होते हैं, इसका इसमें देखें चार्ट बना हुआ है। सोशल प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एसोसिएटिव, दूसरे कौन सा है डिसएसोसिएटिव। एसोसिएटिव में जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मदद करते हैं,